बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी और अपने लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इक़दामात उठाए जो पाकिस्तान नहीं उठाना चाहता था। पाकिस्तान ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने वो सब कुछ किया जो शायद दुनिया का कोई मुल्क ना करता। इतना सब्र दिखाया, लेकिन जब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसके बाद फिर हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने मौका दिया बरादर इस्लामी मुल्क को। लेकिन इस वक्त वो बरादर इस्लामी मुल्क जो है, यूं लग रहा है कि चीज़ों को समझने के बजाय वो मुकम्मल तौर पर भारत जो है उसकी साइड पर जा रहा है। और जयशंकर जो है, भारतीय वजीर खारजा, जो कि होस्ट कर रहा है अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को न्यू दिल्ली में, और नई दिल्ली में ये 6 रोज़ा दौरा 2021 के बाद जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली तवील तरीन दौरा है किसी मुल्क का। और इनके वफ्द के अंदर डिप्लोमैट्स के रूप में वी हैव द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी GDI के एहलकार भी हैं, और रॉ को एक रास्ता फराहम किया जा रहा है अफगानिस्तान में एंट्री का। ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन अब मामला जो है वो खतरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हुआ था। यहां पर एक सवाल सामने आ चुका है, और ये सवाल जयशंकर की एक स्टेटमेंट जो कि अफगान वजीर खारजा के साथ खड़े होकर भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत के वजीर खारजा ने ये स्टेटमेंट जारी की। इस स्टेटमेंट ने मुकम्मल तौर पर मंजरनामा तब्दील कर दिया है, और अब इवन इंटरनेशनल मीडिया पर जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं, जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। भारत और अफगानिस्तान में दिफाई मुआहिदा हो सकता है। मैं इसकी डिटेल्स और तमाम तर जो पहलू हैं और इसकी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो आपके सामने रखता हूं। जरा मिलकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट कैन हैपन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन किराम, रात को हमारे सामने कुछ खबरें आई कि पहले तो ये था कि जब से पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं, खैर DGISPR ने एम्बिगिटी छोड़ी है, ना एक्सेप्ट किया ना डिनाई किया, लेकिन ये बता दिया कि जो हमें करना ज़रूरी था वो हमने किया भी और आइंदा भी करेंगे। और ये स्ट्राइक्स जो हैं ये बिगिनिंग है, ये एंड नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। अफगानिस्तान ने चाहा कि न्यू नॉर्मल ये हो कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, तो अब ये भी एक न्यू नॉर्मल है। और अब इन्हें लग रहा है, और ये जो DI खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर रॉकेट्स मारे, इन्होंने खुद को हमला किया और घुस के कार्रवाई करने की कोशिश की, जो वादी तीरा में हमारे 11 जवानों को शहीद किया इन स्ट्राइक्स के बाद, ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इन्होंने ये करना है। ये एक कोशिश तो करेंगे मारे जाने के बाद, ठोके जाने के बाद, जो इनके बच गए हैं, लेकिन इसका जवाब भी मजीद स्ट्राइक्स की सूरत में दिया जा सकता है। लेकिन रात को जो तशवीशनाक चीजें हुई नाज़रीन इकराम, वो ये थी कि TTP नहीं बल्कि अफगान तालिबान, जो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है टेक्निकली, पता नहीं अब वो गवर्नमेंट किस तरह की है, नॉन स्टेट एक्टर्स को जब आप स्टेट दे दें और वो समझने के लिए भी तैयार ना हो, वो वैसे ही एक रोग मिलिट्री है उनकी। लेकिन रात गए भी बॉर्डर के ऊपर कुछ झड़पों की तलात में मौसूल हुई, उस हवाले से मैंने कुछ व्लॉग्स जो हैं वो भी रात के वक्त किए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर फोर्सेस जो हैं उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के करीब जो गुलाम खान का एरिया है वहाँ पर, और इसके साथ साथ कुछ और जगहों के ऊपर भी हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो मिरान शाह में पाकिस्तान आर्मी और अफगान फोर्सेस के दरमियान रिपोर्ट हुआ, और हैवी वेपन्स जो हैं उनके हवाले से भी कुछ इत्तलात सामने आई, और यह बताया गया कि जी सिचुएशन जो है वो अगले मोर्चों पे टेंस है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान किस चीज़ के लिए कैपेबल है। ये TTP BLA ये तो प्रॉक्सीज है ना इंडिया की, हमने इंडिया को भी फेंटा लगा के, और ज़्यादा दूर नहीं, मई 2025 में। लेकिन अब जो तशवीशनाक चीज़ है, और जिस पर हमें जिसे आप कहते हैं ना कि वो एक इसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए, और पाकिस्तान के पावर सर्कल्स में भी अब इस पॉसिबिलिटी पर बात हो रही है। भारत इस सब में एक स्पॉइलर का किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। जयशंकर ने जो अफगान वजीर खारजा को बुलाया, और अफगान वजीर खारजा ने नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को वार्निंग दी कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि जयशंकर डिक्लेयर्स इंडिया तालिबान अलायंस अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर काबुल अटैक, और उसने कहा है कि वी फेस अ कॉमन थ्रेट। अब ये जो वी फेस अ कॉमन थ्रेट, हमें एक ही जगह से खतरा है, यानी हमारा दुश्मन एक है, ये जयशंकर ने कहा।
और इसने उसके साथ खड़े होकर रेयर और अनएक्सपेक्टेड ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी, और इसके अंदर उसने ये स्टेटमेंट जारी की कि भाई हमारा जो थ्रेट है वो तो एक ही है, यानी उसने कहा कि हमारा दुश्मन एक है, हमें एक ही मुल्क से खतरा है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंडिया तालिबान अलायंस को, अब यह सवाल इंडियन मीडिया पूछ रहा है कि क्या जयशंकर ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ काबुल अटैक के बाद और पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक्स हैं इनसाइड अफगान टेरिटरी, जिसके 4 राउंड्स थे, और इनकी हरकतें वैसे बता रही हैं कि ये राउंड्स अभी मजीद चलेंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये राउंड्स मजीद चलने चाहिए या नहीं। तो इनकी हरकतें तो यही बता रही हैं कि ये राउंड्स मजीद चलेंगे और इन्हें फेंटा लगेगा, और ऐसा फेंटा लगेगा कि इन्हें याद रहेगा, और दिस इज द न्यू नॉर्मल। लेकिन अहम चीज यह है नाज़रीन इकराम के इस वक्त बहुत से तज्जियाकार और बहुत से डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भारत इस सब के अंदर अफगान तालिबान को बहुत से लालच दे रहा है। अलबत्ता चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान, इन 4 मुल्कों ने अफगान तालिबान को बहुत समझाया, जितना समझाना चाहिए ना किसी को, उससे ज्यादा समझाया, लेकिन वो नहीं समझना चाह रहे। अब बात यह आ रही है कि देयर इज नाउ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिफेंस एग्रीमेंट। अब ये नहीं इल्म कि वो उस लेवल का होता है जो पाकिस्तान और सऊदीया का है कि भाई अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ, लेकिन किसी ना किसी तर्ज का कोई डिफेंस एग्रीमेंट जिसमें मिलकर दोनों मुल्क जो हैं, यानी अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हैं, उनसे बचने के लिए अफगान तालिबान जो हैं वो भारत का साथ है। वैसे तो नूर वली महसूद जो टीटीपी वाला है ना, जो नाम निहाद मुफ्ती अपने आप को कहता है, उसने एक फतवा दिया जो मुज़िक्का खेज है। कहता है कि एक इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान, चले वो कहते हैं ना कि यहां पे इस्लाम कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन चले यही कह लें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत में हो रहा है इस्लाम फॉलो, भारत मुसलमान मुल्क है, लेकिन उसने कहा कि भाई मुशरिकों से मदद लेना जायज है। उसने फतवा दिया हुआ है कि इस्लामिक कंट्री के खिलाफ जिहाद में मुशरिकों से मदद लेना जायज है। मतलब इनका आप आइडियोलॉजी चेक करें तो आप ये जो अफगानिस्तान वाले महमूद गजनवी हैं, ये सोमनाथ के मंदिर जो हैं उनके लिए नई दिल्ली गए हैं, लेकिन ये वो काम नहीं करेंगे जो ये अपनी परसेप्शन बनाते हैं। ये उनके साथ दिफाई मुआहदा या कोई इस तरह की चीज़ जो कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक हो, भारत इस वक्त कोशिश पूरी कर रहा है, और वैसे भी भारत की ये कोशिश ही थी, और भारत ने ये करना ही था कि उसने 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान पे वेज करनी थी। पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली इसका तदारुक कर लिया, और इनकी कोई हरकत करने से पहले ही पाकिस्तान ने रंदा फेर के इन्हें मैसेज दे दिया कि भाई तुम जो हरकतें कर रहे हो हमें सब पता है। और हमें यह भी पता था कि इनकी GDI, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो है अफगानिस्तान की, उसके एहलकार अमीर खान मुत्तकी के डेलीगेशन के अंदर घुस के गए हैं, और फिर आप नई दिल्ली में बैठ के हमें सोवियत यूनियन, अमेरिका, नेटो और अंग्रेज की मिसालें दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में ये हुआ। इन सब के अंदर पाकिस्तान का रोल तो समझे। पाकिस्तान ना होता तो आप ये फड़े भी ना शायद मार रहे होते, आप ये बड़के भी ना मार रहे होते। और भारत जो है वो पहले खुद वेस्ट का अलायकार बना रहा, गंदा हुआ, अब वो अफगानिस्तान को अपना अलायकार बना रहा है। बांग्लादेश को पहले अपनी प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया, बांग्लादेश ने आंखें दिखाई, अब अफगानिस्तान को वो अपनी प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर रहा है। और इस सब के अंदर अब ये अफगान तालिबान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि उनकी जो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग जो वो बताते हैं अब है या नहीं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगी अगर इन्होंने किसी डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ कदम बढ़ाया। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज डेवलपमेंट, मार्क माई वर्ड्स। और पाकिस्तान भी इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। आवर इंटेलिजेंस इज एक्टिव राइट नाउ, कंप्लीटली एक्टिव इन ऑल सेंस। और पाकिस्तान जो है वो अभी बहुत से बड़े सरप्राइजेस जो हैं उनकी तैयारी कर रहा है, और स्ट्राइक्स आर नॉट ओवर येट, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं। और मैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से कह रहा हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स टारगेट लॉक कर रही है। बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि भाई आप अंदाजे लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं। हो गया ना स्ट्राइक, अभी मजीद भी मैं आपको बता रहा हूं कि टारगेट्स लॉक्ड है। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड वी वोंट स्टॉप। ये खबर है असल। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।